हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा कर रहा हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने घर पर स्वस्थ होंगे। तो आज देखिए बेटा, मैं सबसे पहले तो ये बता दूं आपको, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, जिसका पार्ट नंबर ये फर्स्ट है। हमारे यूट्यूब चैनल पर देखिए आपको काफी सारे कोर्सेज की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज मिल जाएगी। जैसे मैंने अभी बीसीए की कंप्लीट कराई थी और बच्चों के फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स भी आते हैं। बस आपसे दो तीन चीजों की मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक तो सारे पार्ट देखना, फुल प्लेलिस्ट को फॉलो करना और बिना स्किप करे हुए सारे पार्ट आराम से देखना। बिल्कुल बस आपसे मैं इतना चाहता हूं कि पर डे के आप 20 से 25 मिनट निकाल लो। इन वीडियोस के काफी सारे पार्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। फुल प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको देखने के लिए। और व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ जाओ। सोशल मीडिया की सभी की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए आपको मिलेंगी। और आपको एक चीज मैं और बता दूं, जो इस प्लेलिस्ट को फॉलो करेगा, मैं यकीनन आपको ये दावा कर रहा हूं इस वीडियो में, एक इस पूरे प्लेलिस्ट से अगर एक भी क्वेश्चन बाहर का आ गया तो मेरी जिम्मेदारी है। ये एक एक क्वेश्चन इस प्लेलिस्ट से आएगा और सभी यूनिवर्सिटी के बच्चे इन वीडियोस को देख सकते हैं। सबसे पहला तो ये मतलब मैंने पूरे अपने जो नोट्स बना रखे हैं, जो पीडीएफ फाइल बना रखी है, इसी तरीके से बना रखी है कि उसमें हर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट देख सकते हैं। अब इसमें हम सारे ही टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे जाते हैं। बस आपको क्या करना है कि शुरू से लास्ट तक बिना स्किप करे हुए वीडियो को देखना और सारे पार्ट देखने हैं। मैं ये कह रहा हूं आपको कोई ट्यूशन कोई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्व करने की जरूरत नहीं है। और आप हमारे और कोर्सेज के जैसे बीसीए की मैंने डाली, एमएससी की डाली, तो उसमें आप देख सकते हैं कि बच्चों के कितने बढ़िया कमेंट आए हैं और बच्चों के फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स भी आए हैं। तो देखो, अब आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूं मैं फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए, बहुत ज्यादा लाभदायक साबित हो सकती है और सब टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे। बस आप लोगों का प्यार चाहिए, थोड़ा सा सहयोग चाहिए जितना हो सके। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को शेयर कीजिए और हर उस बच्चे तक ये वीडियोस वगैरह पहुंचाइए जिनको इनकी वास्तव में आवश्यकता है। तो बस बिना वक्त वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाकी नेक्स्ट पार्ट का आपको वेट करना है। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कराते हैं और आपको एक एक चीज समझ में बिल्कुल बेसिक से डिटेल से पढ़ा दूंगा। बीएससी अगर ऐसा किसी ने पढ़ाया हो तो आप बता देना, आपको मजा ना आ जाए तो कहना। तो देखिए यहां पर बेटे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये काफी बार शॉर्ट में पूछा जाता है, और देख भी पा रहे होंगे ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स का ये क्वेश्चन है। ये कह रहा है इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स 0 a की पावर x माइनस b की पावर x अपॉन x। हमें इसे इवैल्यूएट करना है। तो इवैल्यूएट करने के लिए देखिए जो हम यहां पर क्या अप्लाई करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल करेंगे। क्या करेंगे? अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल करेंगे। क्यों करेंगे? देखो बेटा, अगर यहां पर 0 रख दोगे तो a की पावर 0 क्या हो जाएगा? a की पावर 0 1 हो जाएगा और यहां पर b की पावर 0 क्या हो जाएगा? यहां पर भी 1 हो जाएगा। क्योंकि किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है बेटा? 1 होती है। अब 1 माइनस 1 क्या हो गया? आपका 0 हो गया और यहां पर भी x की जगह आपने 0 पुट कर दिया। तो बेटा जो फॉर्म बन रही है प्यारे बच्चों, ये फॉर्म बन रही है आपकी 0/0 फॉर्म की। कौन सी फॉर्म बन रही है? ये 0/0 फॉर्म बन रही है, जो कि क्या है? एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। देखो हर टॉपिक के क्वेश्चन लेंगे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है? मिक्स क्वेश्चन रहेंगे ये, बस इन क्वेश्चन को कर जाना या इनकी कॉपी बना लेना, ठीक है? तो ये 0/0 फॉर्म बन रही, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इसका मैंने अलग से भी एक पूरा चैप्टर की वीडियो डाल रखी है, तो आप जाके देख सकते हैं। तो बेटा हमें यहां क्या करना होगा? अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल। यहां में अप्लाई क्या करना पड़ेगा? एल हॉस्पिटल रूल। जिन बच्चों को एल हॉस्पिटल रूल नहीं पता क्या होता है, तो एल हॉस्पिटल रूल की एक डेडिकेटेड वीडियो है, आप आराम से जाके देख सकते हैं, मैंने उसमें समझाया हुआ है, ठीक है? बाकी एल हॉस्पिटल रूल के लिए अभी तो आपको केवल इतना बता रहा हूं कि ऊपर वाले पार्ट का हम अलग डेरिवेटिव करते हैं, नीचे वाले पार्ट का अलग डेरिवेटिव, मतलब न्यूमरेटर का अलग डेरिवेटिव और डिनोमिनेटर का अलग डेरिवेटिव हम करते हैं। न्यूमरेटर को हिंदी में अंश बोलते हैं, डिनोमिनेटर को हर बोलते हैं। मैथ टिप्स पर कर दूंगा, मैथ की कोई कोचिंग कहीं कुछ भी लगाने की आवश्यकता नहीं है, ये देख लेना। तो अप्लाइंग एल हॉस्पिटल्स रूल। अब ये एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है बेटा? जो एल हॉस्पिटल रूल होता है उसमें क्या करते हैं, ऊपर वाले पार्ट का अलग डेरिवेटिव, नीचे वाले पार्ट का अलग डेरिवेटिव। और हमें जब तक करना होता है जब तक हमारी ये वाली फॉर्म हमारी खत्म ना हो जाए, और ये इस फॉर्म को खत्म करने के लिए ही ये रूल हमारा बना है, ठीक है? इसे लोपिताल का नियम भी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे लोपिताल का नियम, ठीक है? तो देखो लिमिट x टेंड्स 0। अब a की पावर x का डेरिवेटिव बेटा a की पावर x इंटू log a। जिन बच्चों को नहीं पता, डेरिवेटिव के सारे फॉर्मूलों की वीडियोस भी डाली हुई हैं, तो एक बार देख सकते हैं, ठीक है? और b की पावर x का क्या होगा? b की पावर x इंटू log
बी। अब बेटा x का डेरिवेटिव क्या होगा प्यारे बच्चों, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हम ये लिमिट पुट करते हैं, तो लिमिट पुट करेंगे तो मुझे पता है ये क्या बन जाएगा आपका, कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनेगी क्योंकि नीचे तो मेरा 1 आ गया। ठीक है, तो डायरेक्ट यहां पर लिमिट पुट करते हैं, पुट द लिमिट। लिमिट पुट करेंगे तो देखो क्या आएगा, a की पावर 0 इंटू लॉग ए माइनस b की पावर 0 इंटू लॉग b। अब बेटा देखो यहां ध्यान से, अगर किसी की भी पावर 0 मिलती है उसकी वैल्यू होती है 1। क्या होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 इंटू लॉग ए माइनस b इंटू वो सॉरी यहां पर b की पावर 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस 1 इंटू लॉग b। तो बेटा जो आपका रिजल्ट निकल के आया है वो बेटा ये आया है log a माइनस log b। आप यहां पर भी छोड़कर आ सकते हैं, बाकी यहां log की प्रॉपर्टी भी आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि माइनस में है तो माइनस वाले को हम क्या लिखते हैं भाई, ये अपोन में पहुंच जाएगा a अपॉन b। तो इसका फाइनल रिजल्ट जो होगा प्यारे बच्चों क्या होगा, log a अपॉन b। काफी बार ये क्वेश्चन शॉर्ट में पूछा जाता है, काफी बार ये क्वेश्चन शॉर्ट में पूछा जाता है। ठीक है, देखो आप लोगों के साथ बहुत बढ़िया मेहनत करने वाला हूं, एक एक क्वेश्चन आप नोट करना, एक एक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना। और पूरे YouTube पर ऐसा कंसेप्ट अब तक किसी भी चैनल पर आप देख नहीं सकते, क्योंकि 10वीं 12वीं के लिए बहुत है, पर BSc के लिए कोई भी टीचर ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज नहीं चला रहा। और एक बार आप ट्रस्ट करके देख लो, हर सेमेस्टर में आपको कोई भी मतलब कहीं भी कोचिंग लगाने की आवश्यकता पड़ जाए तो आप कह देना। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन करेंगे, दिक्कत मत मानो। ठीक है, तो ये बेटा पहला क्वेश्चन था। देखो अब इसमें कोई चीज अगर समझ में ना आई हो तो बार बार आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि छोटे मोटे अपडेट मैं वहां देता रहता हूं। और साथ में इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो, कोई क्वेश्चन या कोई डाउट होता है तो वहां भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन था, शॉर्ट क्वेश्चन में काफी बार पेपर में पूछे गए, प्रीवियस ईयर के पेपर्स में आप देख सकते हो काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, इसे कॉपी में नोट कर लो। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं फिलहाल में। तो स्टूडेंट ध्यान देंगे बेटा, ये आज का क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये भी काफी बार पेपर में मोस्टली रिपीटेड टाइम क्वेश्चन है, तो इसे भी हम करते हैं, देखते हैं एक बार। ये कह रहा है इवैल्यूएट लिमिट x टेंड 0 x माइनस साइन x अपॉन x क्यूब, हमें इसे इवैल्यूएट करना है। तो सबसे पहले हम लिमिट पुट करके देखते हैं, अगर इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन मिल रहा है तो डायरेक्ट ही फिर हमारा सॉल्व हो जाएगा, बाकी अगर ये इंडिटरमिनेट फॉर्म बनती है तो इसमें एल हॉस्पिटल रूल हमें लगाना होगा। तो सबसे पहले यहां लिमिट पुट करके देखते हैं, तो x की जगह 0 पुट करा तो 0 और माइनस साइन 0, साइन 0 की वैल्यू भी क्या होती है बेटा 0 होती है, तो 0 माइनस 0 0 बन गया, और अपॉन में x की क्यूब है तो भैया 0 की क्यूब। तो ये बेटा क्या बन रही है कि इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है, और कौन सी 0/0 ये फॉर्म बन रही है, जो कि क्या कहलाती है, इंडिटरमिनेट फॉर्म कहलाती है। ठीक है, तो फिर बेटा 0/0 फॉर्म है तो यहां अप्लाई करना होगा एल हॉस्पिटल रूल। तो अप्लाइंग एल हॉस्पिटल्स रूल। अब एल हॉस्पिटल रूल जो भी फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किया था वो ये सेम एज इट इज, भाई ऊपर वाले का अलग डेरिवेटिव, नीचे वाले का अलग डेरिवेटिव। ठीक है, तो लिमिट x टेंड 0, x का डेरिवेटिव बेटा 1 होता है, माइनस साइन x का डेरिवेटिव कोस x होता है। ठीक है, और अपॉन में x क्यूब का क्या होता है 3x स्क्वायर। ठीक है, अब एक बार हम और लिमिट यहां पुट करके देखते हैं, यहां 1 है और यहां 0, तो कोस 0 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1 होती है, तो 1 माइनस 1 0, और ये 3x स्क्वायर दे रखा था, x की जगह 0 रखो तो 0 का स्क्वायर 0 होता है, 0 की 3 मल्टीप्लाई कर दो 0, तो बेटा अगेन ये 0/0 फॉर्म बन रही है, अगेन ये 0/0 फॉर्म बन रही है। अब देखो यहां पर 2 बार बन गई, अब ये 2 3 4 कितनी बार बन सकती है, बात ध्यान रखना। तो अगेन अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल, अगेन अप्लाइंग हॉस्पिटल्स रूल, अगेन अप्लाई करते हैं। तो फिर क्या करना होगा मेरे को, ऊपर वाले का फिर डेरिवेटिव करना है, तो 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, माइनस कोस x का क्या हो जाएगा माइनस का साइन x, और अपॉन में ये 3x स्क्वायर, तो 3 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, x स्क्वायर का बेटा 2x हो जाएगा, तो टोटल क्या आ जाएगा 6x आ जाएगा। भाई 3 की 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ गया 6x आ गया। तो सेम एज इट इज बेटा क्या निकल के आ गया आपका, लिमिट x टेंड 0 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया साइन x अपॉन में 6x, ये निकल के आ गया। ठीक है, ये निकल के आ गया भाई। अब देखो यहां आप इस क्वेश्चन को 2 तरीके से कर सकते हो, ये जो आपका निकला है, ये जो आया है ना ये निकल के,
यहां इसे सोल्व कर सकते हो आप दो तरीके से, एक एक चीज बताऊंगा, टेंशन ना लो। देखो लिमिट का कंसेप्ट होता है 1/6 कांस्टेंट बाहर ले सकते हो, और फिर बेटे रिजल्ट होता है एक, रिजल्ट क्या होता है, लिमिट x टेंड 0 साइन x अपॉन में x, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। या लिमिट अगर ऐसे मिले x टेंड 0 x अपॉन साइन x, तो बेटा इसकी वैल्यू भी क्या होती है 1 होती है। इन दोनों की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। आ रही है बात समझ में? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/6 आ जाएगा। एक तरीका तो ये है। बाकी अगर देखो आप यहां लिमिट पुट करो तो यहां साइन 0 की जगह क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, और यहां पर भी 0, तो अगेन ये क्या बन रही है 0/0 फॉर्म बन रही है। तो एक बार और अगर अप्लाई करोगे एल हॉस्पिटल रूल, फिर भी आपको वही रिजल्ट मिलेगा। आ रही है ना बात समझ में? तो यहां ये क्या बन रही है 0/0 फॉर्म। जो सा भी आपको अच्छा लगे भाई। पहला तरीका मैंने क्या बताया है आपको, पहला तरीका ये बताया, देखो यहां पर 1 और यहां पर 6, 1/6 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा लिमिट के। फिर बेटा रिजल्ट होता है लिमिट x टेंड 0 साइन x अपॉन x, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो 1/6 की मल्टीप्लाई 1 से कर दोगे तो क्या आ जाएगा 1/6 निकल के आ जाएगा। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा 1/6 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब अगर ऐसा नहीं करते हो तो फिर ये दूसरा मेथड है कि फॉर्म कौन सी बन रही है 0/0 की, अगर हम यहां डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं तो 0/0 फॉर्म बन रही है। तो फिर आपका क्या आंसर, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक और बार अप्लाई करना होगा एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, एक और बार अप्लाई करना होगा एल हॉस्पिटल रूल। देखो आपको ये मानना पड़ेगा ये भी एक अलग क्वेश्चन बनता है, क्योंकि क्वेश्चन तो मेरा ये था, पर ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है काफी बार, और ये भी काफी बार डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में आता है कि इसके बराबर 1 प्रूफ करके दिखाए, 2 नंबर में आता है। ठीक है, तो बाकी इसको मैं एक बार और अप्लाई कर रहा हूं एल हॉस्पिटल रूल, तो लिख देना अगेन एंड अगेन अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल। तो अगर यहां अप्लाई करते हो आप एल हॉस्पिटल रूल, तो प्यारे बच्चों क्या निकल के आता है, लिमिट x टेंड 0 साइन x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, और बेटा यहां 6 आपका कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहां क्या आ गया 6 आ गया। अब यहां अगर लिमिट पुट करते हो आप, cos 0 की वैल्यू क्या हो जाती है 1, तो ये 1/6, तो बेटा यहां से भी आंसर आपको क्या मिलेगा 1/6 मिलेगा, और वहां से भी आपको आंसर क्या मिलता 1/6 मिलता। तो ये क्वेश्चन भी काफी बार पेपर में पूछा जाता है। फटाफट से या तो इसे नोट कर लो या इसे अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनके नोट्स या पीडीएफ फाइल आप एक बना लेना। मैं ये कह रहा हूं आप दावे के साथ, देखो कोई ऐसा सोशल मीडिया पर यूट्यूब पर आके कोई फेक तो बोलेगा नहीं। मैं आपसे बोल रहा हूं कि एक भी क्वेश्चन इस पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो कर लेना, बाहर नहीं जाएगा। बस ये है, एक एक क्वेश्चन आपको देखना है, थोड़ा पेशेंस रखना है, बिना पेशेंस के काम नहीं चलने वाला, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन था। और बाकी जब आपके पेपर आया, जब आपका पेपर होगा, पेपर के बाद जब रिजल्ट आएगा तो मैं एक बार लाइव आऊंगा, तो आप खुद ये कहोगे कि सर एक भी क्वेश्चन पूरी सीरीज से हमारा बाहर नहीं गया है। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन था, फटाफट से इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। मतलब बेसिकली क्या होगा, 2-3 क्वेश्चन हर पार्ट में मैं लेकर आता रहूंगा और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीच बीच में लिखवाता भी रहूंगा, तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। कुल मिलाकर ये है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान देंगे बेटा, ये है आज का क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बहुत बार पेपरों में पूछा गया है, और मैं यकीन कह रहा हूं कि आज की वीडियो पहले तो ये लास्ट क्वेश्चन है, और इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन आपको पूरी इंडिटरमिनेट फॉर्म से पूरी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। जो बच्चे बीए मैथमेटिक्स कर रहे हैं या बीएससी मैथमेटिक्स कर रहे हैं, तो बार बार बोल रहा हूं, ये पूरी प्लेलिस्ट, ये पूरी वीडियोज जितनी भी निकल के आएंगी, ये उनके लिए वरदान साबित हो सकती हैं। एक एक चीज समझ में आएंगी अगर आप थोड़ा थोड़ा भी पढ़ रहे हो और एक एक वीडियो आप रोज देख रहे हो। देखो कोई भी वीडियो की लेंथ में 20-25 मिनट से ज्यादा की नहीं रखूंगा, यही कोशिश करूंगा कि अंडर 20 मिनट्स में ही आपकी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन और ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर अप करवाई जाएं। क्योंकि देखो मैं जानता हूं दिन के 20-25 मिनट निकालने ज्यादा बड़ी बात नहीं है, और आपसे मैं ये कह रहा हूं कि बेटा अगर आपकी कोई बैक वैक अगर लग जाती है ना फर्स्ट सेमेस्टर या किसी भी सेमेस्टर में, तो आपकी स्कॉलरशिप भी रुक जाती है, फिर आपको जगह जगह के चक्कर काटने पड़ते हैं। तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि ऐसा कुछ भी ना करना, बस एटलीस्ट इतना तो कम से कम करके चले जाना कि आपकी बैक वगैरह ना लगे और आपके अच्छे नंबर आ जाएं। और आपको ये मैं दावा कर रहा हूं, आपको काफी मजा आएगा फुल प्लेलिस्ट को फॉलो करने में। ठीक है, बाकी फर्स्ट वीडियो है तो थोड़ी भावनाओं में ज्यादा निकल के आ रहा हूं, ठीक है ना, तो समझना। और बाकी क्वेश्चन तो मैं करवा ही रहा हूं, तो फटाफट से पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं, फिर हम बात करेंगे। तो बेटा ये भी इंडिटरमिनेट फॉर्म का ही क्वेश्चन है। इवैल्यूएट करना है लिमिट x टेंड 0 sin x इंटू साइन इनवर्स x और अपॉन में x स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सबसे हल्का क्वेश्चन है, और काफी बार बच्चे इसमें गलती करते हैं, तो इसीलिए मैंने यहां पर ये क्वेश्चन लिया है। सबसे पहले हम डायरेक्ट लिमिट पुट करके देखेंगे।
साइन जीरो की वैल्यू जीरो, कुछ भी दे रखा हो तो पूरा क्या आ जाएगा जीरो, और अपॉन में जीरो। तो फॉर्म क्या है बेटा, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है, 0/0। बट देखो यहां हम अप्लाई भी नहीं करेंगे एल हॉस्पिटल रूल और हमारा क्वेश्चन भी खत्म हो जाएगा। अब खुद देखना, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है बेटा। इस चीज को मैं ऐसे लिखूंगा, लिमिट एक्स टेंड 0, इसे मैं लिख सकता हूं साइन एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स, जो यहां पर लिखा हुआ है सेम एज इट इज, मैंने वही लिख दिया। अब बेटा एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं एक्स इंटू एक्स, ऐसे तोड़ के लिख सकता हूं, अलग अलग बिल्कुल लिख सकते हैं। अब मैं क्या करने वाला हूं, लिमिट एक्स टेंड 0, अलग अलग लिमिट लूंगा, अलग अलग दो फंक्शनों के साथ, एक तो इसके साथ और एक इसके साथ, एक तो भाई मैं इसके साथ और एक इसके साथ, मैं अलग अलग लिमिट लूंगा, ठीक है। अब देखो ये साइन एक्स अपॉन में एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंड 0 साइन इनवर्स एक्स अपॉन में एक्स, ये मैंने अलग अलग यहां पर ले लिए। अभी बेटा देखो मैंने यहां पर देखो अभी एक क्वेश्चन किया था, सेकंड क्वेश्चन, उसमें मैंने देखा था इस पूरे रिजल्ट की वैल्यू क्या थी, 1 थी। क्या थी वैल्यू, 1 निकल के आ रही थी। बेटा इस रिजल्ट की वैल्यू भी क्या आती है, 1 आती है, आपको बता दें। तो 1 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1, इसका 1 क्या होगा, फाइनल रिजल्ट होगा, फाइनल आंसर इसका 1 होगा। आई बात समझ में। तो बताओ कितना हल्का सा क्वेश्चन है, ये काफी बार पेपर में पूछा गया है, क्योंकि बच्चे इसमें क्या करते हैं, यहां डायरेक्ट एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं और फंस जाते हैं। तो ऐसा आपको कुछ नहीं करना, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा क्वेश्चन, डायरेक्ट आपका क्वेश्चन हो गया, बिल्कुल हल्का सा क्वेश्चन है। अच्छा ये चीज मैं एक बार प्रूफ करके दिखाता हूं कि एक्चुअल में 1 कैसे आता है, ये 1 निकल के कैसे आता है। अभी क्वेश्चन में भी क्या था वैसे, तो देखो लिमिट एक्स टेंड 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, ये मेरा 1 कैसे निकल के आता है। तो यहां मैं अप्लाई करने, ये अलग से बता रहा हूं, ठीक है। यहां अप्लाई कर रहा हूं मैं एल हॉस्पिटल रूल, और एल हॉस्पिटल रूल में क्या होता है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव और नीचे वाले का अलग डेरिवेटिव। तो लिमिट एक्स टेंड 0 यहां लिख देना, अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स, और x का डेरिवेटिव होता है 1। अब देखो डायरेक्ट बेटा लिमिट पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो इसीलिए रिजल्ट क्या निकल के आता है, 1 निकल के आता है। आ रही है बात समझ में। या इसके अलावा x अपॉन साइन एक्स है, तो जब भी वैल्यू क्या निकल के आती है, 1 निकल के आती है। तो ये बेटा थर्ड क्वेश्चन था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन हो तो जरूर पूछ लेना अपने फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम पर, कहीं भी आप क्वेश्चन भेजकर पूछ सकते हैं। आपको हर क्वेश्चन का जवाब जल्दी से जल्दी देने का मैं प्रयास करूंगा। और व्हाट्सएप चैनल को भी आप फॉलो कर सकते हैं, वहां छोटे मोटे अपडेट मैं देता रहूंगा। बाकी जो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से, सीसीएस यूनिवर्सिटी से जो इन वीडियोस को देख रहे हैं, उनके लिए तो वाकई में वरदान साबित होगी। आप ये देख लीजिए, सारे पार्ट्स अगर आप देखोगे तो आपको काफी मजा आएगा। और फर्स्ट सेमेस्टर वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पूरी प्लेलिस्ट हो सकती है। फुल प्लेलिस्ट को देखो, फॉलो करो। बीच में लाइव क्लास वगैरह भी मैं रखता हूं, तो संडे वगैरह मैं लाइव आता हूं 11:30 बजे के आसपास। अभी तक जो हम काम कर रहे थे बीसीए के मैथमेटिक्स पर कर रहे थे, तो बीसीए में बच्चों के काफी अच्छे मार्क्स आए हैं। इसी प्रकार से बीएससी के देखो काफी सारे टॉपिक मैंने डाले भी हुए हैं, क्योंकि जो मेरा मेन चैनल जो मैंने बनाया था सर्वप्रथम बीएससी के लिए बनाया था। तो जो बीए मैथमेटिक्स और बीएससी मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए काफी बढ़िया होने वाली है। फुल प्लेलिस्ट को फॉलो करना, एक एक क्वेश्चन करना और थोड़ा ट्रस्ट करके देखो, आपको काफी ज्यादा चीजें देखने के लिए मिलेंगी। तो बस इस वीडियो को अभी फिलहाल के लिए हम यहीं रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, जल्दी से जल्दी मैं अपलोड करूंगा। रोज रोज एक दो वीडियो अपलोड करता रहूंगा। तो कुल मिलाकर अगर आप पर डे की एक वीडियो देखोगे तो आपका काफी बेनिफिट होगा। तो बाकी इस वीडियो में रखते हैं, वीडियो अच्छी लगी और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कोई क्वेश्चन होता है पूछ सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो थैंक यू।